महोदय, आपने वर्ष 22-23 के बजट पर चर्चा में मुझे विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को जादूगर कहा जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जादू एक ऐसी कला है जिसे अत्यंत सफाई और चातुर्यता से प्रस्तुत किया जाता है। जादू में जो दर्शक को जो होने वाला है उसका आभास कराया जाता है, जो वास्तव में होता नहीं है, परंतु जादू देखने वाला दर्शक जैसे देखता है और वो ताली बजाने लगता है। ऐसा ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया। मेरे विचार से मेरा निवेदन ये करना था कि पुरानी बजट की घोषणाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी देख लेते, उसको अगर समीक्षा कर लेते तो आज ऐसी स्थिति इस बजट की नहीं बनती। मैं 2019-20 के बजट की बात प्रारंभ कर देता हूं। 2019-20 में उसके पहले की वसुंधरा जी सरकार ने मावली में कॉलेज भवन खोला, 25 बीघा जमीन दी। मैं जब विधायक बना 2019-20 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा राजस्थान में 18 कॉलेज के भवन बनेंगे इस बार। 2019-20 के बजट में घोषणा की, कुछ नहीं हुआ। फिर आ गया 2020-21 का बजट। 2020-21 के बजट में मावली तो भूल गए, मावली का मैंने उनको उस समय बधाई दी, कहा राजस्थान के विभिन्न कॉलेज में 350 कमरे बनेंगे। कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आ गया 2021-22 का बजट। 2021-22 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डीएमएफटी से राजस्थान के विभिन्न कॉलेज में भवन बनेंगे। ये यहाँ की कार्यपद्धति, कार्यशैली माननीय मुख्यमंत्री जी की है। जहां चुनाव होना था मेरे पास की विधानसभा में, डीएमएफटी के पैसे वहां लगाए, जबकि वहां डीएमएफटी की पंचायतें नहीं है, उसके बाद भी वहां पैसे लगाए क्योंकि चुनाव होना था। तो मेरा माननीय सभापति महोदय, ये हमारे साथ भेदभाव हुआ है। राजस्थान में छोटे छोटे शहरों की नगरपालिका की घोषणा की है। मेरी विधानसभा मावली अनेक नगरपालिकाओं की घोषणा ऐसी की जो छोटी है, परंतु मेरी मावली को नगरपालिका की सूची में नहीं लिया। माननीय सभापति महोदय, फतेहनगर और सनवार में उच्च जलाशय की पूर्ति करेंगे, यह भी बजट की घोषणा थी 20-21 के। एक भी काम वहां नहीं हुआ। राजस्थान में मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि अभी घोषणा 19 जिला में 36 कॉलेज, महिला कॉलेज बनेंगे। पहले भी आपने राजस्थान में 120 कॉलेज खोले। 98 में प्रिंसिपल नहीं है। प्राइमरी स्कूल में कॉलेज चल रहे हैं। मावली में भी प्राइमरी स्कूल में 3 साल में 14 साल कॉलेज चल रहा है, कोई उसका धनी धोरी नहीं है। अभी अनेक माननीय सदस्यों ने कहा कि राजस्थान में सेकेंडरी स्कूल सीनियर खोल दिए। अरे राजनीतिक भेदभाव वो नहीं होता है। माननीय वसुंधरा जी ने एक आदेश से राजस्थान में प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पर 7,000 स्कूल खोले। 7,000 कोई सानी है उसका खोलने का, परंतु 300 स्कूल को आपने अपने जन घोषणा पत्र में घोषणा की थी। बढ़ चढ़ के माननीय सारे सदस्य कहते थे कि राजस्थान के लोगों के साथ अन्याय किया, 22,000 स्कूल बंद कर दिए। हम राज में आते स्कूल खोलेंगे, राज में आते एक आधा घोषणा की स्कूल खोलेंगे। क्या हुआ? मुझे जो जवाब मिला विधानसभा का, वो जवाब में कोई बहुत ही कम स्कूल, कोई 1000 के 1100 के आसपास सारे स्कूल खोले और 300 सेकेंडरी स्कूल खोले, सीनियर कर दिए, उसकी वाही चल रही है। अरे 7,000 स्कूल खोले एक आदेश से पंचायत हेडक्वार्टर पे। जो पंचायतें नहीं बनी है वहां केवल स्कूल नहीं खुले, ये स्थिति है। माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए 2020-21 के बजट में 100 करोड़ रुपए बाल संरक्षण कोष की स्थापना की जाएगी और आज दिन तक 1 रुपए भी वहां नहीं लगा उसमें। राजस्थान में पहले बजट में घोषणा की जयपुर को भिखारी मुक्त करेंगे। भिखारी मुक्त राजस्थान हो गया। शुद्ध के लिए युद्ध हो गया, वो भी शुद्ध के लिए युद्ध।
यानी जितने फर्जी दीपावली के समय मावे पकड़े, राजस्थान में हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है। एक आदमी को किसी को सजा मिली होती है, सदन बतावे कि उस आदमी को सजा मिली है। माननीय सभापति महोदय, ये सारा खेल राजस्थान में चल रहा है। आपने चुनाव के समय घोषणा की थी 3 लाख संविदा कर्मियों को हम परमानेंट करेंगे, और इस बजट में आपने घोषणा की है 20% उसका पैसा बढ़ाएंगे। ये क्या है? आपने माननीय सचिन पायलट साहब और प्रताप सिंह जी खाचरेवास, रोडवेज की हड़ताल चल रही थी, वहां जाके घोषणा की कि रोडवेज की हड़ताल खत्म कर दो। आज वो कर्मचारी रिटायर्ड हो गए, उनके जो चपरासी था उनकी बेटी का विवाह करना, उनको पेमेंट नहीं हुआ है। ये राजस्थान की स्थिति आप लोगों ने खड़ी कर दी है। पैसा कहां से आएगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, केवल घोषणा है। कह रहा ना, जादू में जब घोषणा करते हैं तो लोग ताली पीटते हैं, वास्तव में नोट प्रकट करते हैं, 500 की नोट दिखाता वो जादूगर, नोट होता नहीं वास्तव में। ये राजस्थान की स्थिति है। श्रीमान जी, आपने 2020-21 के बजट में घोषणा की थी राजस्थान में 2 होम्योपैथिक कॉलेज खोलेंगे। अभी जवाब आया मेरे प्रश्न के उत्तर में कि उसकी एनओसी जारी हो गई है। अरे भाई, एनओसी जारी हुई है, आपके जन घोषणा पत्र का क्या हुआ? आपने वादा किया था जन घोषणा पत्र में राजस्थान में हस्तशिल्प व हथकरघा बोर्ड व वैदिक संस्कार व शिक्षा बोर्ड का गठन होगा, उसका भी कुछ नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, वसुंधरा जी की सरकार ने बिजली के 10,000 रुपए का बिल और माफ किया था। आपने चौथे साल में, यानी किसान, आपने 4 सरचार्ज के नाम के बिजली के पैसे बढ़ते रहे, बिजली के बिल में करंट आता रहा, कोई धनी धोरी संभालने वाला था। अब घोषणा की है कि 50 यूनिट पर, 100 यूनिट पर, 150 यूनिट पर फायदा दिया जाएगा। आपने अभी बढ़ चढ़ के, और सारे लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रहे हैं। कहां खुल रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल? स्टाफ कहां है? मेरे क्षेत्र में एक बालिका स्कूल है सनवाड़ में, उसको इंग्लिश मीडियम की कन्वर्ट के आदेश आ गए, यानी स्टाफ वही है, बच्चे वही हैं। वो लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे स्कूल को बालिका में कन्वर्ट मत करिए। नया स्कूल कुछ नहीं खोला क्योंकि आपके पैसा नहीं है, भवन नहीं है। परंतु वास्तविक बात आप लोग स्वीकार नहीं करोगे, मुझे पता है। सड़कों के लिए पहले विधायकों को 15 किलोमीटर सड़क मिलती थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको कर दिया विधायक के अपने क्षेत्र में, उसकी अनुशंसा पर 5 करोड़ रुपए की सड़कें मिलेगी, मान लिया साहब। फिर 3 महीने बाद मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट था राजस्थान में 800 करोड़ की सड़कें बन रही है। माननीय सभापति महोदय, मैंने इंजीनियर साहब को पूछा ये 800 करोड़ की सड़कें कहां बनेगी? वो जो काम चालू है ना, पहले विधायकों को 5-5 करोड़, वही है ये, और कुछ नहीं है। यानी बीच बीच में सारे पैसे जोड़ करके और बताना ये क्या है। आपने किसान बजट पेश किया, किसानों के आंदोलन को सबसे बड़ा आंदोलन था, आपने उसको समर्थन दिया। परंतु आपने अभी किसान बजट में एमएसपी का कोई वर्णन नहीं है, सारा केवल 10-11 बिंदु बता करके इसकी थोड़ी घोषणा की है। आपने पहले बजट में घोषणा की थी कि पंचायत समिति स्तर पर नंदीशालाएं खोलेंगे। मैंने प्रश्न पूछा कितनी नंदीशालाएं खोल दी, मेरे को जवाब मिला कि ये विचाराधीन है, योजना तैयार है, 1,57,00,000 रुपए विचाराधीन है, ये पैसे उसमें लगेंगे। आज केंद्र सरकार ने प्रत्येक किसान के खाते में 6,000 रुपए साल के जमा हो रहे हैं। राजस्थान में किसान की यह स्थिति है, किसान को, यानी वो किसान के आपके पास आंकड़े नहीं है जमीन के, और उसके कारण वो लाभ से वंचित हो रहे हैं, और उसके कारण राजस्थान के किसान को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। आपने 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे एक घोषणा की थी, बजट के प्रावधान नहीं है। अब कह रहे हैं हमने केंद्र को चिट्ठी लिखे हैं, राष्ट्रीय बैंकों में केंद्र करेगा। क्यों करेगा भाई? घोषणा तो आपने की है, आप उसका कर्जा माफ करिए। आज राजस्थान में किसानों को नोटिस मिल रहे हैं, उनकी जमीनें नीलाम हो रही है, कोई धनी धोरी नहीं है, सुनने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में माननीय वसुंधरा जी की सरकार ने राजस्थान में प्रत्येक पंचायत पर, आपने आते ही गौरव पथ को बना दिया विकास पथ, 4था साल चल रहा है, एक विकास पथ मिला है एक विधानसभा में, ये आपकी वर्किंग है।
केवल एक विकास पथ, वो भी पुरानी घोषणाओं के कारण सारा हो रहा है। थानों में स्वागत कक्ष बनेंगे साहब, और वो डीआईजी, डीआईजी, एसपी विधायकों को, एमपी को फोन कर रहे हैं, भाई स्वागत कक्ष के पैसे दीजिए आप। सरकार पास पैसा नहीं है, सरकार पैसा नहीं दे रही, वो सरकार को वाई लेनी है। मतलब ऐसी स्थिति में आप देखिए, हमारे यहाँ केंद्र सरकार ने वेंटिलेटर दिए। आपने उस काल में, संकट काल में राजस्थान सरकार ने अच्छा काम किया, मानता हूं। हमारे यहाँ के पुलिस ने अच्छा काम किया, हमारे मेडिकल के कर्मचारियों ने अच्छा काम किया, डॉक्टरों ने अच्छा काम किया। केंद्र सरकार ने वेंटिलेटर दिए और राजस्थान में सरकार कह रही वेंटिलेटर खराब थे। खराब क्या था भाई उसमें? आपने भरतपुर में वेंटिलेटर प्राइवेट हॉस्पिटल को किराए दे दिए। खराब उसमें यह था 200-300 रुपए का उसमें वायर नहीं था, और वायर सरकार को देना था तो वायर देते वो चालू हो जाता। यानी क्या स्थिति राजस्थान की आपने बना रखी है। केंद्र सरकार को बजट में कहीं पर भी, यानी फ्री वैक्सीन देने के बाद भी, उस संकट काल में केंद्र सरकार ने हमको फ्री वैक्सीन दी। कहीं पर प्रधानमंत्री का केंद्र सरकार को धन्यवाद देने के लिए किसी के पास कोई शब्द नहीं है राजस्थान की सरकार के पास। राजस्थान में 13,000 केंद्रों में फार्मासिस्ट नहीं है, बिना डिग्री के लोग दवाइयां दे रहे हैं वहां। 3 साल में 5 बार उनकी परीक्षा स्थगित हो चुकी। श्रीमान जी, इसको भी आप ठीक करके उसको ठीक कराएं। मेरा आपसे निवेदन, माननीय सभापति महोदय, कुल मिलाकर केवल लुभावनी बातें करके मन बहलाना है। आज प्रशंसा करनी है तो अलग विषय है, लेकिन इससे विकास नहीं होगा, आम आदमी को राहत नहीं मिलेगी। वादे करके मुकर जाने का जवाब जनता उचित समय पर देगी, और देगी भी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। खुद से वादा करो कि कभी वादा खिलाफी ना करो। वादा खिलाफी के खिलाफ थे तो फिर हमसे वादा किया और खिलाफ हो गया। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।